नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में कोविड टीकाकरण के पात्र लोगों में से 85% को पहला और 50% से अधिक को दोनों टीके लगाए गए। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में भारत और बांग्लादेश मैत्री दिवस मना रहे हैं। राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रदेश में प्रशासन गांवों के संघ अभियान में 30 लाख पशुओं को टीके लगाए गए। और मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही सर्दी बढ़ने की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 150 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने की ओर अग्रसर है। कोरोना के नए वेरिएंट के समाचारों ने चिंता को बढ़ा दिया है, इसीलिए हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड टीकाकरण में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए पात्र आबादी के 85% को पहला टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका प्रयास मंत्र से देश कोविड के खिलाफ मजबूती से लड़ रहा है। देश में पात्र आबादी के 50% से अधिक को दोनों टीके लगा दिए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के एक ट्वीट के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए इस गति को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने लोगों से मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने सहित अन्य सभी कोविड संबंधी उचित व्यवहार का पालन करने का आग्रह किया है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 127 करोड़ 93 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 24 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान देश में 8,306 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 8,834 रोगी स्वस्थ हुए हैं। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.35% हो गई है। राज्य में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद गृह विभाग के नाम से वायरल हुए एक फर्जी आदेश का सरकार ने खंडन किया है। इस फर्जी आदेश में आज से स्कूल और कोचिंग संस्थान बंद करने की बात कही गई थी। इस आदेश में ये भी कहा गया कि शिक्षण संस्थान अब ऑनलाइन क्लास ही लेंगे। गृह विभाग के अधिकारियों ने इस खबर को गलत बताते हुए इसका खंडन किया है। गौरतलब है कि प्रदेश में कल 9 लोगों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। इनमें से 4 लोग एक ही परिवार के हैं जो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने इनके संपर्क में आए सभी लोगों की व्यापक स्तर पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर सैंपल लिए हैं। उधर 12 में नॉर्वे से लौटे 2 लोगों को चिकित्सा विभाग की निगरानी में 7 दिन के होम आइसोलेशन में रखा गया है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। भारत आज बांग्लादेश को एक स्वतंत्र और संप्रभु देश के रूप में मान्यता देने के 50 वर्ष पूरे कर रहा है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और बांग्लादेश आज मैत्री दिवस मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने का काम जारी रखेंगे।
भारत 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था। भारत बांग्लादेश मैत्री ने द्विपक्षीय संबंधों में स्वर्णिम अध्याय लिखने की दिशा में 50 साल की यात्रा पूरी की है। परमवीर चक्र से सम्मानित कर्नल होशियार सिंह की 23वीं पुण्यतिथि पर आज सैन्य क्षेत्र जयपुर में ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, श्रीमती होशियार सिंह और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव सिरोही ने कर्नल होशियार सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की। ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के सैन्य अधिकारियों ने चेन्नई, मऊ, जबलपुर, पालमपुर और मुंबई में भी कर्नल होशियार सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गौरतलब है कि इस महान युद्ध नायक ने अपने कुशल नेतृत्व में बसंतर नदी के पार शक्करगढ़ सेक्टर में दुश्मन की जरपाल लोकेशन पर कब्जा कर लिया था। इस दौरान उन्होंने दुश्मन की भारी गोलीबारी के बीच उसके जवाबी हमलों का डटकर मुकाबला किया और विजय हासिल की। बुरी तरह से जख्मी होने के बावजूद उन्होंने संघर्ष विराम होने तक युद्ध क्षेत्र नहीं छोड़ा। राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को उनके 65वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर आम्बेडकर एक न्यायवादी, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज के वंचित वर्ग, महिलाओं और श्रमिकों के खिलाफ सामाजिक भेदभाव का विरोध किया। उन्हें मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न से अलंकृत किया गया। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर आम्बेडकर को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके सिद्धांत और जीवन लोगों को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। जयपुर में एक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बाबा साहेब को नमन कर उनके महान व्यक्तित्व का स्मरण किया। टोंक में अंबेडकर स्टेडियम पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। सवाई माधोपुर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर कई आयोजन हुए। चूरू में डॉक्टर आम्बेडकर की पुण्यतिथि अलग अलग स्थानों पर मनाई गई। इस मौके पर डॉक्टर आम्बेडकर की मूर्ति पर लोगों ने माला पहनाई और 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। बूंदी में डॉक्टर आम्बेडकर को श्रद्धा से याद किया गया। इस मौके पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। भरतपुर और बारां में कांग्रेस की ओर से कार्यक्रम आयोजित कर बाबा साहेब को याद किया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने किसानों की मांग मानते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। अब किसानों को आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए। श्री चौधरी ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि वे किसान यूनियन के नेताओं से आग्रह करते हैं कि किसान आंदोलन को समाप्त करें।
श्रीगंगानगर में केंद्र की ई नाम योजना के तहत नई धान मंडी में ग्रेडिंग मशीन लगाई जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 40 लाख रुपए जारी किए हैं। राज्य सरकार की ओर से जल्दी ही ग्रेडिंग मशीन खरीदकर श्रीगंगानगर मंडी समिति को भेजी जाएगी। मंडी समिति के सचिव शिव सिंह भाटी ने बताया कि ग्रेडिंग मशीन से गेहूं, जौ, चना, सरसों, मूंग, ग्वार सहित अन्य कृषि जिन्सों की ग्रेडिंग की सुविधा मिलेगी। इस सुविधा के शुरू होने के बाद किसानों को उनकी फसल की ग्रेड के अनुसार उपज का दाम मिल सकेगा। राज्य में प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान पशुपालन विभाग की ओर से 9,000 शिविर आयोजित किए गए। इनमें 21 लाख पशुओं का उपचार किया गया और 30 लाख पशुओं को टीके लगाए गए। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि इन शिविरों के दौरान विभागीय अधिकारी और कर्मचारी दूर दराज के दुर्गम, पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों तक पहुंचकर पशुपालकों को सेवाएं दे रहे हैं। इस बीच प्रशासन गांवों के संग अभियान के अंतर्गत आज बूंदी जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने तालेड़ा की रघुनाथपुरा ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर में ग्रामीणों को आबादी पट्टों का वितरण किया। बांसवाड़ा में जिला प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी ने प्रशासन शहरों के संग शिविर का निरीक्षण कर लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश में समयबद्ध अभियान चलाकर रेड क्रॉस सोसाइटी को प्रभावी करने के निर्देश दिए हैं। वे आज राजभवन में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान शाखा के अध्यक्ष के तौर पर समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले सामने आने के बाद कोरोना गाइडलाइन की तत्परता से पालना करने की आवश्यकता है। और अब मौसम। राज्य में आगामी 3 दिन में न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक हिमांशु शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होने के साथ ही प्रदेश में सर्दी बढ़ने के आसार हैं। आने वाले 5 दिनों में मौसम मुख्यतः प्रदेश में शुष्क रहने की संभावना है। वहीं बात करें मिनिमम तापमान की, आने वाले 3 दिनों के अंदर 3 से 5 डिग्री तक मिनिमम तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना है। उसी के साथ साथ जो वर्तमान में जो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव है, जिसके कारण विगत 2 दिनों से अधिकतम तापमान एवं न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, वो आज रात्रि से इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव जो है वो समाप्त हो जाएगा और उसी के कारण मिनिमम टेम्परेचर में फॉल दर्ज किया जाएगा। इस बीच आज दौसा जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के समाचार हैं। आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से प्रदेश के 10 जिलों बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, कोटा, जोधपुर, नागौर, पाली और प्रतापगढ़ में अनुबंध के आधार पर अंशकालिक संवाददाताओं के चयन के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदक की उम्र 24 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदक संबंधित जिला मुख्यालय पर या उससे 10 किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाला होना चाहिए। उम्मीदवार किसी राजनीतिक पार्टी से संबद्ध या केंद्र तथा राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से जुड़ा नहीं होना चाहिए। ये आवेदन केंद्र अध्यक्ष आकाशवाणी केंद्र जयपुर के नाम से 24 दिसंबर तक भेजे जा सकते हैं। बीकानेर में 59वें होमगार्ड स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में झंडारोहण कर परेड का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिले के सेवानिवृत्त 26 होमगार्ड स्वयंसेवकों को होमगार्ड प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। बूंदी में इस मौके पर राहगीरों को मास्क वितरित किए गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड टीकाकरण के पात्र लोगों में से 85% को पहला और 50% से अधिक को दोनों टीके लगाए गए हैं। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में भारत और बांग्लादेश मैत्री दिवस मना रहे हैं। राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रदेश में प्रशासन गांवों के संग अभियान में 30 लाख पशुओं को टीके लगाए गए हैं। और मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही सर्दी बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।